हेलो। 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 यस हेलो सर। बेटा, आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा था, उसमें उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो एक मिनट रुकिए, ओके मैं सर। ज़रा फाइल शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग एंटीना पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, फिर एंटीना एलिमेंट्स डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है? और उसके बाद एक मिनट, बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी। क्लास चल रही है क्या बेटा अभी कोई? सर अटेंडेंस चल रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अभी ज्वाइन कर लेंगे बच्चे। यस सर। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो एंटीना जो फंडामेंटल्स है वो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर डिस्कस किए एंटीना के क्या क्या होते हैं, ठीक है? और एंटीना में एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है? इसी कैटेगरी में हम लोग थोड़ा आगे इसमें बढ़ते हैं। रेडिएशन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है ये हम लोग को समझना है, ठीक है? हेलो, आवाज आ रही बेटा सभी को प्रॉपर? यस सर। ओके। सो इसी को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसमें, हेडिंग डाल लीजिए, रेडिएशन मैकेनिज्म, ठीक है? रेडिएशन मैकेनिज्म क्या होती है ये हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है? रेडिएशन मैकेनिज्म, ठीक है? एंटीना है तो रेडिएशन पैटर्न मिलेगा, ये सभी को पता है, ठीक है? इसके रिगार्डिंग हम रेडिएशन मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। तो व्हेन ए ट्रांसमिटिंग एंटीना इज एक्साइटेड विथ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लिख लीजिए, व्हेन ए ट्रांसमिटिंग एंटीना transmitting antenna is excited with an is excited with an alternating voltage, alternating voltage, okay, comma, the initial motion is started, the initial motion is started by the balanced motion, by the balanced motion, ठीक, of charges in the antenna, balanced motion of charges in the antenna, ठीक है?
बैलेंस मोशन ऑफ चार्जेस इन द एंटीना, ठीक है। So resonant oscillations are produced. Resonant oscillations are produced ठीक है, by the supplied energy, by the supplied energy ठीक। So electric and magnetic fields are generated. नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। Electric and magnetic fields are generated. Electric and magnetic fields are generated due to sudden changes in charge. Due to sudden changes in charge, ठीक है। Sudden changes in charge when the charge around the antenna, when the charge around the antenna around the antenna are set in motion first, are set in motion first, comma, the other charges are separated from the antenna. The other charges are separated from the antenna. And they are also set in motion. They are also set in motion. ठीक है? Set in motion. The disturbance is spread from the antenna into the space. The disturbance is spread from the antenna, spread from the antenna into space, ठीक है? Into space. And you know that the EM and electromagnetic waves component have electric field and magnetic field. Both are perpendicular to each other. Clear? So the electromagnetic energy basically decreases as it propagates. ठीक है? So the EM wave energy decreases as it propagates. Decreases as it propagates. ठीक है, जैसे आगे बढ़ेगी एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो रेडिएशन मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, जब हम एक ट्रांसमिटिंग एंटीना को एक्साइट करते हैं, मींस इनपुट पे वोल्टेज देते हैं, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, उसके इनपुट पे, तो उसमें एक इनिशियल मोशन स्टार्ट हो जाता है बाय द बैलेंस्ड मोशन ऑफ चार्जेस। क्लियर? जो भी आपके चार्जेस होते हैं बैलेंस कंडीशन में, उनमें एक मूवमेंट होता है ड्यू टू द अप्लाइड एक्साइटेशन एट द इनपुट साइड, due to which you can say the movement of charges happens. Clear? So in that case you will get the resonant oscillations. Clear? आपको resonant oscillations मिलेंगे उसमें, ठीक है।
and electric and magnetic fields are exactly generated due to sudden changes in charge. जो चार्जेज में ऑटोमेटिक चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी आपके क्या होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ई जो है डायरेक्टली वोल्टेज पे डिपेंडेंट करता है, तो इसका मतलब वोल्टेज में चेंज होगा तो ईएमएफ में भी चेंज होगा, क्लियर। या अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होगा, ठीक है। सो व्हेन द चार्जेस अराउंड द एंटीना आर इन मोशन, the other charges are separated from the antenna and they are also in motion, clear। और जो भी डिस्टरबेंस है वो आपका स्पेस में स्प्रेड हो जाता है। एंड यू नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कैन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज हैविंग नो बाउंड्रीज, मींस द वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द स्पेस, सो इट मींस इट हैज नो बाउंड्रीज, नो सर्टेन बाउंड्रीज, ठीक है, टू प्रोपागेट, क्लियर। सो ईएम एनर्जी बेसिकली डिक्रीजेज एज इट प्रोपागेट्स, ठीक है, जैसे प्रोपागेट करेगी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इतनी चीजें? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये भी कुछ फंडामेंटल चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमें पैटर्न मिलता है रेडिएशन मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड, ठीक है। दीज आर सम फंडामेंटल टर्म्स। अब हम लोग इसी में कैटेगरी में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखिए हम लोगों ने क्या क्या इसमें डिस्कस किया है। पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया कि एंटीना होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या हमारे बेसिक एंटीना पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये यूनिट पूरी फंडामेंटल बेस्ड है। इसमें आपको हर चीज़ के बारे में जो भी एंटीना से रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पैटर्न्स देखा कि किस तरीके से हमारे पैटर्न बनते हैं, ठीक है। हमने आपको डायग्राम भी दिखाया था, इसमें मेन लोब होता है, साइड लोब्स होता है, बीम्स होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने दिखाया था आपको, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आता है इसमें, हाँ, फिर हमने आपको जो पैरामीटर्स उसमें डायरेक्टिविटी, गेन, एवरीथिंग हमने आपको डिस्क्राइब किया, रेडिएशन पैट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग हम लोगों ने, इम्पीडेंसेस, बहुत सारे पैरामीटर हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा जो उसका डायरेक्टिविटी हमने डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस द गेन आल्सो, क्लियर। जो एंटीना गेन होता है that is directly equal to what, the directivity as well as multiplication of the directivity with the antenna efficiency। ये ध्यान रखिएगा, that is very important part, कि जो हमारा एंटीना गेन होता है that is equal to the directivity। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंटीना गेन जो हमारा होता है ये किसके इक्वल होता है, डायरेक्टिविटी मल्टीप्लाइड विथ एंटीना एफिशिएंसी, एंटीना एफिशिएंसी, ठीक है। अब डायरेक्टिविटी की हम बात करें तो ये हमने आपको बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या डिजायर डायरेक्शन टू द रेडिएशन पैटर्न इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू आइसोट्रोपिक एंटीना, ठीक है। जो आइसोट्रोपिक एंटीना होता है वो ऑल डायरेक्शन में रेडिएशन पैटर्न देता है, और हमें जो डिजायर डायरेक्शन में रेडिएशन पैटर्न है, तो डिजायर डायरेक्शन का पैटर्न जो मिल रहा है अपॉन ऑल डायरेक्शन का पैटर्न will give you the directivity, ठीक है। it will be multiplied with antenna efficiency, that will give you the antenna gain, that is very important, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में न्यूमेरिकल आ जाता है एंटीना गेन पे, ठीक है। आपको डायरेक्टिविटी पता होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो, ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको हमने पहले ही बताए हैं, देख सकते हैं आप, ये आप लोग को पता होने चाहिए। जैसे पोलराइजेशन क्या होता है ये भी बताया था, एंटीना बैंडविड्थ क्या होती है, फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव एरिया क्या होती है, एंटीना इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है, पावर गेन क्या है, एंटीना एफिशिएंसी क्या है,
ठीक है, ये जब सब चीजें आपको पता होंगे तभी आप आगे के टर्म समझ पाएंगे। फिर डायरेक्टिव गेन क्या है, डायरेक्टिविटी क्या है, ठीक है, ये सारे टर्म्स क्लियर। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। Okay. तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है, अब हेडिंग डाल लीजिए सॉलिड एंगल, डालिए सॉलिड एंगल, लिख लीजिए बेटा, मैं बोल रहा हूं। सभी लोग लिख रहे हैं, मैं बोलूं, स्टार्ट करूं? हेलो, स्टार्ट करूं बेटा बोलना? नोट कर रहे हैं? सॉलिड Yes, एंगल sir. एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक इसमें सॉलिड एंगल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसमें लिखिए इसको हम लोग सॉलिड बीम एंगल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज सॉलिड बीम एंगल, ठीक है। आप इसको सॉलिड एंगल या सॉलिड बीम एंगल कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आल्सो नोन एज सॉलिड बीम एंगल, या सिंपली बीम एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉलिड बीम एंगल। इसमें लिख लीजिए डेफिनेशन, लिखिए, बल्कि इसके नीचे एक हेडिंग डाल लीजिएगा पहले, बीम एरिया। एक्चुअली बीम एरिया की ही कैटेगरी में आएगा ये ध्यान रखिएगा, दिस विल बी इन द कैटेगरी ऑफ बीम एरिया, ठीक है। तो इसके ऊपर बल्कि बीम एरिया एक हेडिंग लिख लीजिएगा, या पहले बीम एरिया ही लिख लीजिए, उसी में मैं इसको भी लिखा दूंगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए बीम एरिया, बीम एरिया। इसमें लिखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बीम एरिया इज द सॉलिड एंगल, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन, definition, comma, beam area is the solid angle, beam area is the solid angle, ठीक है, through which all the power radiated by the antenna, through which all the power radiated by antenna, all the power radiated by antenna would stream if P ब्रैकेट में थीटा कॉमा फाई maintains its maximum value, maintained its maximum value maximum value, ठीक है, ओवर मैक्सिमम वैल्यू ओवर, ये जो हमारा ये जो सिंबल है आप देख रहे हैं, दैट इज योर बीम एरिया, ठीक है, ये सिंबल होता है बीम एरिया का, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ओवर दिस, एंड was 0 elsewhere, and was
0 elsewhere। ठीक है। सो बीम एरिया आपका जो होता है बेसिकली सॉलिड एंगल ही इसको से होता है विच थ्रू विच ऑल द पावर इज रेडिएटेड बाय द एंटीना। ठीक है। दैट वुड स्ट्रीम इफ दिस पावर मेंटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। उसके आसपास जो भी रीजन्स हैं वहां पे वो 0 रहेगा। ठीक है। एल्सवेयर इज 0। सो द रेडिएटेड बीम एक मिनट बेटा। Okay. So the radiated नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा the radiated beam of the antenna radiated beam of the antenna comes out from an angle। जो भी बीम हमारी निकल के बाहर आती है वो एक एंगल से बाहर आती है। कम्स आउट फ्रॉम एन एंगल। इसी में आपकी वो भी डेफिनेशन आ रही है सॉलिड एंगल की। ठीक है। द रेडिएटेड बीम ऑफ द एंटीना कम्स आउट फ्रॉम एन एंगल एट द एंटीना at the antenna known as solid angle known as solid angle। ठीक है। known as solid angle where the power radiation intensity is maximum where the power radiation intensity is maximum। तो ये ध्यान रखिएगा जो हमारे पावर जनरेट होती है या रेडिएशन पैटर्न आपको मिलता है मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न दैट इज योर दैट इज कम फ्रॉम द सॉलिड एंगल। ठीक है। वो सॉलिड एंगल से ही हमारा होके आता है जहां उससे ही हमको एक मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न मिलता है। ठीक है। यही चीज है कि द एंटीना नोन एज सॉलिड एंगल वेयर द पावर रेडिएशन इंटेंसिटी मैक्सिमम इज मैक्सिमम। ठीक है। जो सॉलिड एंगल जो जो सॉलिड बीम एंगल है उसी को हम लोग बेसिकली बीम एरिया भी कहते हैं। तो सॉलिड बीम एंगल लिख लीजिएगा। तो सॉलिड बीम एंगल is termed as beam area termed as beam area। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये टर्म दिख रहा है सॉलिड बीम एंगल इसको हम बीम एरिया भी कह सकते हैं और हमने बताया इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से ये दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। क्लियर। लिख लिया सभी ने इसको आगे बढ़े। यस सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये आपको एक्चुअली इस यूनिट में ज़्यादातर डेफिनेशन पार्ट हैं और कुछ थोड़े बहुत एक दो दो तीन चार डेरिवेशंस हैं। ठीक है। लेकिन मेनली ये पूरी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। ठीक है। जो अगली यूनिट आप पढ़ेंगे उसमें डिज़ाइन वाला पार्ट आएगा एंटीना डिज़ाइन। ठीक है। कि इन पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर पर्टिकुलर एंटीना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग का जो है ये ज्यादातर इस यूनिट में आपका मैक्सिमम इंट्रोडक्शन पार्ट है। सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। और द रेडिएशन इंटेंसिटी पी जो हम रेडिएशन इंटेंसिटी पी बोल रहे हैं इसको पावर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। रेडिएशन पावर भी बोल सकते हैं। शुड बी मेंटेन कांस्टेंट should be maintained constant ठीक है and maximum throughput
एंड मैक्सिमम थ्रूपुट, थ्रूपुट होता है एफिशिएंसी, ठीक है, मैक्सिमम थ्रूपुट द सॉलिड बीम एंगल सॉलिड बीम एंगल, ये इसका सिंबल है, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस, कॉमा इट्स वैल्यू बीइंग 0। अब ये ऊपर भी हमने लिखवाया था, वैल्यू बीइंग 0 एल्सवेयर, एल्सवेयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो जो पावर रेडिएट हो रही है हमारी वो क्या है, द पावर रेडिएटेड जो है, बात करें अगर, जो पावर रेडिएटेड है दैट इज पी थीटा कॉमा फाई, ये आपकी इनटू दिस दैट इज बीम एरिया, ठीक है, क्लियर। इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट्स, ठीक है। ये आपका होगा पावर रेडिएटेड, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर बीम एरिया व्हाट इज पावर इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएटेड बीम, दैट विल बी योर रेडिएटेड पावर, ठीक है, क्लियर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज योर रेडिएटेड पावर, मैं थोड़ा बगल में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, beam angle is a set of angles between the half power points of the main lobe, between the half power points of the main lobe, ठीक है, ऑफ द मेन लोब। हाफ पावर पॉइंट क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था जब रेडिएशन पैटर्न बता रहे थे, ठीक है, ये हमारा जैसे पैटर्न है, ठीक है, क्लियर। दिस इज, सपोज दिस इज योर पैटर्न, तो इसमें हमने दो चीजें बताई थी, फर्स्ट नल बीम विड्थ, ठीक है, और एक हाफ पावर बैंड। तो ये जो हमारा जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है, दैट इज हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ द मेन लोब, यही आपका मेन लोब होगा, ठीक है, क्लियर। तो जो दिस इज योर हाफ पावर पॉइंट, ठीक, ऑफ द मेन लोब। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें हम बीम एरिया का, सो मैथमेटिकल expression for the beam area जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा बीम एरिया का वो क्या होगा, बीम एरिया को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा, जो लिमिट लगेंगी वो थीटा और फाई की लगेंगी क्योंकि पावर थीटा एंड फाई के फॉर्म में है, तो 0 to 2 पाई एंड 0 to पाई, ठीक है, पी थीटा कॉमा फाई वॉट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, दिस इज योर मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं दैट इज बीम एरिया, दैट इज द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर, इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली एरिया, आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इस डिफरेंशियल सरफेस एरिया हमने आपको बताया था, ठीक है, तो दैट इज योर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे निकालने के लिए
तब आपको ये रखना होगा, ठीक है, वाट्स में। ठीक है, क्लियर है? जहां पे आपका वेयर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर सॉलिड बीम एंगल, सॉलिड बीम एंगल, इसको बीम एरिया भी बोलते हैं, सॉलिड बीम एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड बीम एंगल, थीटा क्या है? थीटा इज द फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन, फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंड फाई क्या है? फाई इज द फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। फाई इज द फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट हमने आपको बता ही दिया इसकी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हेलो बेटा, यस सर। क्लियर है? तो ये आपका जो हो यस गया सर। इसको बीम एरिया या सॉलिड बीम एंगल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसका मैंने फॉर्मुलेशन भी बता दिया। ठीक है, एवरीथिंग ये एक्चुअली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने ये लिखा है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि जो पैटर्न हमको मिलता है वो यस सर। स्फेरिकल इन शेप होता है, जो पैटर्न हमको मिलता है रेडिएशन पैटर्न, दैट इज इन स्फेरिकल इन शेप, दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट राइट द बीम एंगल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्लियर? सो अब इसके बाद इसको, जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज योर बीम एफिशिएंसी। क्या है? बीम एफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे, बीम एफिशिएंसी। बीम एफिशिएंसी, ठीक है, कोई बताएगा व्हाट इज बीम एफिशिएंसी? एनीबॉडी? हेलो, कोई बताएगा? हेलो, एग्जैक्टली exactly, जो बीम एफिशिएंसी होती है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेन बीम सर में हमारा, रेशियो। हाँ बताइए बताइए। सर रेशियो होता है जो बीम जो एंटीना जो बीम रेडिएट करता है और जो टोटल बीम होती है उसके बीच का। गुड, एक्चुअली जो बीम एफिशिएंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी आपको जब पैटर्न बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा पैटर्न है, ठीक है, दिस इज योर पैटर्न, तो ये तो आपका मेन लोब हो गया। क्या हो गया? मेन लोब फॉर ए सर्टेन सॉलिड एंगल। ठीक है, एक सर्टेन सॉलिड एंगल पे, ये हमारा सॉलिड एंगल मान लीजिए, इस पे हमारा ये मेन लोब हो गया। ठीक है, और इसके साथ जो साइड लोब्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये आप में इसमें साइड लोब भी हैं, बैक लोब्स भी हैं। ठीक है, ये आपका साइड लोब हो गया, एक बैक लोब भी होगा जो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो जो हमारा एफिशिएंसी होता है, बीम एफिशिएंसी, वो बेसिकली बताता है कि जो मेन बीम है, ठीक है, रेशियो ऑफ द बीम एरिया ऑफ द मेन बीम, जो मेन बीम का बीम एरिया है, ठीक है, बीम एरिया मतलब सॉलिड एंगल, ठीक है, टू द टोटल बीम एरिया रेडिएटेड, जो टोटल बीम एरिया यहाँ से रेडिएट हो रहा है, टोटल का मतलब सब आ जाएगा चारों तरफ। तो जो मेन बीम का की वजह से जो रेडिएटेड है ना पैटर्न है, और जो हमारा टोटल की वजह से है, दोनों का रेशियो जो होगा दैट इज योर बीम एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, बोल रहा हूँ लिख लीजिए, लिख भी देता हूँ इस पर, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको सब लिखा रहा हूँ ये सब मैं आपको शेयर भी करूंगा। ठीक है, जिससे आपका एक नोट्स भी आप इसको बना लेंगे आराम से।
ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये सब आप एक अपने पर्टिकुलर नोट्स भी आप तैयार करिए। ठीक है, ये तो हम शेयर ही करेंगे, मतलब नोट्स भी आप लोग अपने खुद से भी तैयार करिए कॉपी में, क्योंकि वो आपको आगे भी काम करेगा। ठीक है, सो एज पर द डेफिनेशन, ठीक है, द बीम एफिशिएंसी स्टेट्स द रेशियो ऑफ द बीम एफिशिएंसी। अभी हम डायग्राम के फॉर्म में भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, स्टेट्स द रेशियो ऑफ द बीम एरिया of the main beam to the total beam area radiated, to the total beam area radiated। किसी को हैंड राइटिंग से मेरे प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब ऐसा कुछ जो समझ में ना आता हो? हेलो? सब क्लियर है सर, दिख रहा है। नहीं नहीं, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कई बार ऐसा, क्योंकि देखो थोड़ा ऑनलाइन में ये पेन टैब के थ्रू लिखने में थोड़ा बहुत आपके कैरेक्टर्स इधर उधर हो सकते हैं फ्लो में। ठीक है, क्योंकि उतनी मतलब एफिशिएंसी नहीं आएगी जो बोर्ड पे होती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर किसी को कभी कुछ कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, कहीं कोई गलत चीज़ मत लिखिएगा। ठीक है, इसका ओके नेक्स्ट सर। लाइन से, हाँ इसका नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, दिस इज योर प्रॉपर डेफिनेशन बीम एफिशिएंसी की। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी बता दे रहे हैं, ईटा बी से। ईटा मीन्स एफिशिएंसी, बी मीन्स बीम, बीम एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड बाय ईटा बी। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा द एनर्जी व्हेन रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना, when radiated from an antenna is projected according to the antenna's directivity। अभी हमने बताया था गेन और डायरेक्टिविटी का रिलेशन। ठीक है, is projected according to antenna directivity, antenna's directivity। ठीक है, so the direction in which an antenna radiates, the direction in which an antenna radiates, comma, is more has more power, या ऐसे लिख लीजिए, एक मिनट, the direction in which an antenna radiates more power, जिस डायरेक्शन में ज्यादा पावर रेडिएट होगी। ठीक है, मोर पावर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, जिस डायरेक्शन में ज्यादा पावर रेडिएट होगी उधर एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, while some of the energy, some of the energy is lost in the side lobe। साइड लोब अभी मैंने दिखाया भी था डायग्राम में, कुछ एनर्जी आपकी कहाँ लॉस्ट हो जाती है? साइड लोब में, साइड लोब्स। हालांकि साइड लोब्स में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रेडिएटेड पावर आपकी साइड लोब्स में चली जाती है, जो कि लॉसेस एग्जैक्टली हैपन हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, so the maximum energy radiated by the beam with minimum losses
कैन बी टर्म्ड एज बीम एफिशिएंसी, ठीक है। मैक्सिमम energy radiated by the beam, comma, with minimum losses can be termed as beam efficiency। ठीक है, आप लोग दोबारा भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा बी से। मैंने ऊपर लिखा भी है, ईटा बी इज इक्वल टू द रेडिएशन पैटर्न ड्यू टू या बीम एरिया ड्यू टू मेन लोब, ठीक है, अपॉन ड्यू टू टोटल एरिया कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ईटा बी, ये सॉरी, हाँ, ईटा बी आपका बीम एफिशिएंसी है, ये आपका जो है बीम एरिया ऑफ द मेन बीम है, और ये आपका टोटल सॉलिड बीम एंगल है। ठीक है,